14 फरवरी 2019। एक आम दिन, एक आम सड़क और कुछ लोग जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट इतिहास बन जाएंगे। यह कहानी है उस दिन की जब एक रास्ता हमेशा के लिए खामोश हो गया। जम्मू कश्मीर, ठंडी हवा, शांत पहाड़ और एक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। इसी रास्ते पर सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला आगे बढ़ रहा था। यह काफिला छोटा नहीं था, करीब 70 से ज्यादा वाहन और 2500 से ज्यादा जवान। हर वाहन में देश की सुरक्षा का जिम्मा लिए जवान बैठे थे। ये जवान कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। खराब मौसम के कारण उनका मूवमेंट रुक गया था, लेकिन 14 फरवरी को आखिरकार उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई। सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई थी। हर वाहन की जांच हुई, रूट को क्लियर किया गया और फिर धीरे धीरे यह काफिला अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगा। हर बस के अंदर एक अलग कहानी थी। कोई अपने घर फोन कर रहा था, हाँ माँ, सब ठीक है, जल्द ही पहुंच जाऊंगा। कोई अपने बच्चों की तस्वीर देख रहा था, तो कोई बस खामोशी से बाहर के नजारे देख रहा था। किसी के मन में छुट्टी की उम्मीद थी, तो किसी के दिल में जिम्मेदारी का एहसास। किसी ने मजाक किया और पूरी बस में हंसी गूंज उठी। उन्हें नहीं पता था कि यह हंसी कुछ ही पलों में खामोशी में बदल जाएगी। सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे, कहीं कहीं छोटे घर और दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियां। सब कुछ सामान्य था, बहुत ही सामान्य। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में वह मोड़ अब करीब था। काफिला अब पुलवामा इलाके में प्रवेश कर चुका था। समय था करीब 3:15। सड़क पर आम गाड़ियों की आवाजाही जारी थी। तभी एक सफेद रंग की कार धीरे धीरे इस काफिले की ओर बढ़ती है। पहले तो यह सब सामान्य लगता है, क्योंकि उस सड़क पर आम गाड़ियों का होना कोई नई बात नहीं थी। लेकिन यह कार कुछ अलग थी। यह धीरे धीरे काफिले के बेहद करीब आने लगती है। उस कार के अंदर बैठा हुआ एक व्यक्ति अपने इरादों के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर क्या था, डर, गुस्सा या कुछ और, यह कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय था कि कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदलने वाला था। कार अब काफिले की एक बस के बिल्कुल पास आ चुकी थी। उस पल समय जैसे रुक गया था, और फिर अचानक कार की रफ्तार बढ़ती है और फिर एक भीषण विस्फोट, इतना तेज कि आसपास की धरती कांप उठी। आसमान में धुएं का एक विशाल गुब्बार उठता है। चारों तरफ सिर्फ धुआं, आवाज और अफरा तफरी। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले एक चलती हुई बस थी, अब वहां सिर्फ मलबा था। सड़क पर बिखरे हुए टुकड़े, टूटे हुए वाहन और चारों तरफ सन्नाटा। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के लोग घबरा गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। काफिले के बाकी वाहन तुरंत रुक गए और हालात को संभालने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन जो होना था वह हो चुका था। उस दिन पुलवामा की उस सड़क पर सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ था, बल्कि समय रुक गया था। धमाके के बाद पूरा देश सदमे में था। लेकिन इस बार सिर्फ शोक नहीं, बल्कि जवाब देने का समय था। भारत सरकार ने तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें सुरक्षा एजेंसियां और सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस पूरे घटनाक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भूमिका अहम रही। जहां स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया गया, सरकार ने साफ कर दिया कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।